बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को जय बाबा। आज के अपने ये सेशन में काफ़ी गेस्ट है। हम लोग मेहराबाद से कर रहे हैं लेक्चर, और यहाँ पर वर्धे से काळे काका है, मेहर और सानवी के नाना दादाजी, और मेहर के पिताजी है, और मिस्टर जितेंद्र कुमार है दिल्ली से, गिरी काकू है नारायणगांव से, और आपके सम्मुख बैठे हैं श्री प्रदीप कुमार नाफड़े भोपाल से। तो हिंदी का आज जो ट्रांसलेशन है कुमार भैया पढ़ेंगे, और हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत है तो ज़रूर बता दीजिए बीच में, यदि प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आज ये बिना लगा के लेक्चर चल रहा है दोनों को कैप्चर करने के लिए, दोनों वॉइस को। तो आप बता दीजिए यदि कोई दिक्कत है। जय बाबा। जय बाबा। आज हम 17 नंबर का लेक्चर ले रहे हैं द एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में से। इसके पहले के 16 लेक्चर हमने पूरे किए हैं, और जैसा कि हम देखते हैं इतना ऊर्जा बाबा ने दिया है प्रत्येक शब्द में इस किताब के और इस लेक्चर्स के, और बहुत ही सुंदर किताब है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं उसकी सुंदरता और बिखर कर सामने आती है, प्रकट होती है। आज जो अभी 17 नंबर का लेक्चर है वो है द वाइन सेलर। अभी मैं वाइन विक्रेता ऐसा ही कहूँगी। यहाँ पर आप आगे जैसा जैसा लेक्चर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप आपको हूबहू उसका मीनिंग समझ में आते जाएगा। Sufi poets use the figure of wine and its effects to describe the way of love and the condition of the lover। कि हमेशा हम देखते हैं कि जो सूफी संत है वो ईश्वर का प्रेम, ये सब इसका डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए, प्रेमी और प्रियतम इनका वर्णन करने के लिए वाइन, शराब, इस सब का सहारा लेते हैं। साकी इज द वाइन सेलर, रिन इज द कस्टमर एंड मैखाना इज द वाइन शॉप। तो यहाँ पर बाबा ने दिया है कि साकी मतलब जो वो शराब शराब नहीं, ठीक है, वाइन, शराब, मदिरा हम कहेंगे, मदिरा विक्रेता। तो यहाँ मदिरा मतलब ईश्वर प्रेम की मदिरा है। ऋण इज द कस्टमर, ये जो शब्द है ऋण, ये कस्टमर के लिए है जो शराब खरीदने आया है। मैखाना इज द वाइन शॉप, जो मदिरा शराब बिक्री की दुकान है उसे मैखाना कहा जाता है। हम लोग इन शब्दों से परिचित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको बाबा ने यहाँ पर थोड़ा बताया है। साकी अल अरशद या तो साकी उल इरशद इज द विंटनर हु मेक्स एंड होलसेल्स वाइन। तो साकी अल अरशद मतलब वह है कि जो मदिरा बनाता भी है और थोक में उसकी बिक्री करता है। तो यहाँ पर हम सब सभी से गए होंगे, यहाँ पर सदगुरु को ये शब्द यूज किया है, साकी अल अरशद, द वाइन सेलर टू द वाइन सेलर्स, कि दूसरे जो शराब के विक्रेता है उनको शराब बिक्री करने वाला। इसका इतना एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हिंदी में से कुमार भैया पढ़ेंगे। जय बाबा। जय बाबा।
शराब विक्रेता, बाबा के संदेश है शराब विक्रेता इसका शीर्षक है। सूफी कवि प्रेम मार्ग और प्रेम की हालत का वर्णन करने के लिए शराब और उसके प्रभावों का अलंकार प्रयोग में लाते हैं। साकी शराब विक्रेता है, रिंद ग्राहक है और मैखाना शराब की दुकान है। साकी उल अरशाद ये सूफी शब्द है, अपन को थोड़ा इसमें गंभीरता से सोचना, ज्यादा अर्थ सोचकर अपने मन से भी सोचना होगा। साकी उल इरशाद अंगूरी शराब विक्रेता है जो शराब बनाता है और थोक शराब बेचता है। से सामान कोनो प्रोजेक्ट पर जी क्या बोले? बहाई दिया कुछ नहीं, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही। जय बाबा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हम लोग को आवाज नहीं आ रही आपकी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज स्पष्ट नहीं है हमारी। मोलाई आपकी आवाज स्पष्ट है, हाँ। लेकिन नाफरे भैया नहीं दिख रहे हैं अभी ओके। स्क्रीन पे। इज इट ओके नाउ? मिस्टर मोलाई है कुछ कोई तो भी, हाँ। उनका माइक्रोफोन मुझे ऐसा लगता है गलती से, क्योंकि उनके जो वर्ड्स थे ना वो ये स्पीच मतलब ये जो अभी चल रहा है इसके रिलेटेड नहीं थे, तो मैं उन्हें fine. म्यूट करती हूँ। कुमार भैया की आवाज आपको ठीक आ रही है गीत जी? मुझे तो आ रही है, ओके। बाकी लोग फाइन, आ रही है ना? ठीक है। उनका कोई सवाल नहीं हो तो जय बाबा, मुलाई जी जय बाबा। आगे चलते हैं। आगे बाबा कहते हैं, एज इन द वर्ल्ड देर आर मेनी वाइन शॉप्स वेयर न्यू एंड अनरैक्ड एंड इवन adulterated wine is sold for a small price, and which brings madness upon those who drink it and destroys their bodies and minds. So, on the spiritual path, there are sakis who have not let the wine of love they have got from the Saki al-Arshad mature, but have used it straightway themselves to obtain the intoxication of cheap spiritual experiences, and even added pure spirits to it to increase its potency. And they sell it to anyone for the coins of small services. ये पूरा एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में शराब की भी कई तरह की दुकानें होती है और जहाँ पर हर तरह की शराब बेची जाती है, जहाँ पर मिलावटी शराब भी होती है, और अनरैक्ड मतलब एक प्रोसेस होता है, उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, उसका प्राइसिंग करना पड़ता है, उसका रैंकिंग करना पड़ता है, फिर वो बेचने लायक की दुकान में रखने लायक जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऐसे होती है। तो ऐसा किए बिना भी शराबें बेचते हैं। छोटी सी अमाउंट के लिए हर तरह की शराब वो बेचते हैं शराब की दुकान में, जहाँ पर मिलावटी शराब भी बेची जाती है। और ये शराब पीने वाले जो है उनकी शरीर, उनके माइंड, आत्मा सबको ये खराब कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर भी ऐसे मदिरा के विक्रेता होते हैं, या तो मतलब यहाँ पर जो भोंदू संत वगैरह है उनके बारे में बाबा कह रहे हैं, या दूसरी भाषा में कि जिनकी पूरी तैयारी अभी नहीं हुई है, ऐसे जो लोग हैं अनमैच्योर्ड, जो अभी परिपक्व नहीं है, स्वयं ही रास्ते में है, जैसे कि मेरे जैसे हैं, तो हम तो कहीं साधक भी नहीं है, पर कहने की बात है कि जिनका अभी तक ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, जिनको अनुभव नहीं है, ऐसे जो आध्यात्मिक पथ पर साधु संत है, वो थोड़े से कई सिक्कों के लिए या सस्ते अनुभवों के लिए, सस्ते आध्यात्मिक अनुभवों के लिए, या अपने कुछ सेवाएं, सस्ती सेवाएं जैसे प्राप्त करने के लिए अभी तक उनको स्वयं को उनके सद्गुरु से पूरा अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी ये मदिरा मतलब ईश्वर प्रेम की मदिरा बेचने चलते हैं, कुछ हल्के सस्ते अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव देते हैं और लोगों को। इनका ट्रांसलेशन भैया पढ़ेंगे जी।
जिस प्रकार संसार में कई शराब की दुकानें रहती हैं जहां ताज़ी और नई और यहाँ तक कि मिलावट की हुई भी शराब थोड़ी कीमत में बिकती है और जो उन लोगों को पागल बनाती है जो उसको पीते हैं और उनके तन एवं मन का नाश करती हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में साकी है जिन्होंने शराब को परिपक्व नहीं होने दिया जो उन्हें साकी उल इरशाद से मिलती है, बल्कि उन्हें सस्ते आध्यात्मिक अनुभवों का नाश पाने के लिए खुद ही सीधे सीधे उसका उपयोग किया है और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने उसमें नीरी शराबें तक मिला दी हैं और वे उसको तुच्छ सेवाओं रूपी तके प्राप्त करने के लिए किसी को भी बेच देते हैं। जो वो साधु संत दूसरों से सेवा प्राप्त करते हैं तो उसको बाबा ने यहाँ तुच्छ सेवाएं कहा है कि जो पैसे के जैसे तुच्छ सेवाएं प्राप्त करने के लिए। आगे बाबा कहते हैं एंड अगेन एज देयर आर वाइन शॉप्स वेयर ओनली गुड विंटेज वाइन इज स्टॉक्ड फॉर connoisseurs, so there are sakis who are saints and perfect saints, into bracket बाबा ने लिखा है वलीज एंड पीस who have the mature wine of love for God alone, the price they have paid for which is the sacrifice of all that is near and dear, and this price they in their turn require from those who go to them। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि वहाँ पर ये तो जो तुच्छ मदिरा विक्रेता है दुकान है उसके बारे में पहले पैराग्राफ में बाबा ने बताया है कि सभी प्रकार की शराब बेचते हैं और मिलावटी भी होती है और थोड़ी कीमत के लिए कैसा भी करते हैं, मतलब जहाँ अनुभव नहीं है ऐसे लोगों के बारे में। इसके विपरीत बाबा अब यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसे भी मदिरालय होते हैं कि जहाँ पर एकदम अच्छी वाली मदिरा जो है, जो दर्दी लोग हैं, अच्छा पहचान जिनको है उनके लिए बनाई जाती है, बेची जाती है। तो उसी प्रकार ऐसे संत होते हैं, वली होते हैं, पीर होते हैं, जो संत और परफेक्ट संत मतलब परिपूर्ण संत या सिद्ध संत हम कह सकते हैं उनको, ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी ईश्वर के लिए जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रेम की मदिरा में पूरे परिपक्व हो चुके हैं। ऐसे भी साधु संत होते हैं, सिद्ध संत होते हैं कि जो केवल ईश्वर को ही जानते, केवल गॉड अलोन, वो केवल ईश्वर की मदिरा जो है, ईश्वर का प्रेम जो है, ईश्वर की प्रेम रूपी मदिरा ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। और उसके लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई होती है। और वो कीमत क्या होती है? ऐसी जो ईश्वर प्रेम की भारी उच्च प्रति की मदिरा है वो पाने के लिए उन्होंने अपनी जीवन में जो उनको सबसे प्रिय, नियर एंड डियर सब कुछ जो है अपनी जीवन का त्याग दिया है। जहाँ हम समर्पण, पूर्ण समर्पण को जो बाबा ने कहा है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लोभ, मोह, वासना, काम, क्रोध सभी चीज़ों, केवल वही नहीं तो जो उनको प्रिय है सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। उनके लिए दूसरा अस्तित्व नहीं, केवल ईश्वर ही उनके लिए एकमेव अस्तित्व है, एकमेव प्रेम है, ईश्वर प्रेम। ऐसी जो भारी कीमत उन्होंने चुकाई है उसके पश्चात उनको वो ईश्वर प्रेम की मदिरा चखने को मिली है। तो इसलिए वो भी जो उनके पास आते हैं उनको ऐसी ईश्वर प्रेम की मदिरा चखाने के लिए उत्सुक होते हैं और उसके बदले में वो भी उनसे ऐसी ही कीमत चाहते हैं। कीमत मतलब कि जो समर्पण, पूर्ण समर्पण उन्होंने किया है ईश्वरीय मदिरा पाने के लिए, उसी प्रकार का समर्पण बाकी जो उनके पास आते हैं उनसे भी वो चाहते हैं। एंड अगेन और जिस प्रकार से संसार में दूसरी भी शराब की दुकानें होती हैं जहां अच्छी अंगूरी शराब शौकीन लोगों के लिए संचित की जाती है, उसी प्रकार
संसार में संत और सिद्ध संत, वली और पीर, इनकी जो शब्दावली है ये, सिद्ध संत यानी वली और पीर होते हैं जिनके पास परिपक्व प्रेम मदिरा केवल ईश्वर के लिए रहती है और जिसकी कीमत में उन्होंने अपनी प्यारी से प्यारी चीजों का बलिदान दिया है और अपनी पारी आने पर वे यही कीमत उन लोगों से चाहते हैं जो उनके पास जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, among those who have paid this price through many lives, one has the rare fortune to be invited by the Saki al-Arshad to visit his cellar. ऐसे जो विरला लोग हैं जिन्होंने ये ऐसी ईश्वरीय प्रेम की मदिरा चखी है और ऐसी भारी कीमत उन्होंने इस प्रेम के लिए चुकाई है, वो कई जन्मों में उन्होंने ये आत्मसमर्पण किया है। ऐसा आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनको वो महत् भाग्य प्राप्त होता है कि जहाँ सद्गुरु या यहाँ पर साकी अल अरशद कहा है कि वो उन्हें स्वयं अपने मैखाने पर बुलाता है, मतलब ईश्वर अपने पास उनको बुला लेता है, मतलब वो ईश्वर को देख सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, एंड ही गिव्स दिस वन अ लिटिल ग्लास फ्रॉम हिज स्पेशल कास्क एंड दिस ओवरपावर्स हिम कंप्लीटली एंड ही बिकम्स मर्ज्ड विद गॉड। जब कई जन्मों का ऐसा त्याग वो करेंगे, समर्पण करेंगे, तब सद्गुरु उनको स्वयं बुला लेगा और अपने स्पेशल जो कास्क है, जो ये अब मदिरा के विषय में जिसमें से दारू वो मदिरा डालते हैं वगैरह, वो शब्द होगा ये कास्क करके, तो उसमें से वो अपने स्पेशल ग्लास में, छोटे से ग्लास में उसको छोटी सी मदिरा, मतलब ईश्वर प्रेम का छोटा सा अनुभव उनको दे देते हैं कि जिसके कारण वो ईश्वर प्रेम से भर जाता है और ईश्वर से एक होता है, मर्ज विथ गॉड। एंड आउट ऑफ मेनी सच इंटीमेट्स ही मेक्स वन एज हिमसेल्फ एज साकी अल अरशद। ऐसे कई जो घनिष्ठ जन उसके होंगे, वो कई घनिष्ठ जनों में से फिर किसी एक को वो सद्गुरु अपने जैसे बना देगा, साकी अल अरशद बना देगा। कब? कई जन्मों के ऐसे जब आत्मसमर्पण करने के पश्चात आप इतने घनिष्ठ वो सद्गुरु से बन जाओगे, तब ये कृपा प्रसाद सद्गुरु उसके ऊपर बरसाएगा। उन लोगों में से जिन्होंने अनेक जन्मों से यह कीमत चुकाई है, किसी एक को साकी उल अरशाद के मैखाने में जाने के लिए उसका निमंत्रण पाने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है और वह इस भाग्यशाली जन को अपने खास पीपे से एक छोटे ग्लास भर शराब देता है और यह शराब उसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेती है और वह परमात्मा में समा जाता है। और ऐसे बहुत से घनिष्ठ जनों में से वह किसी एक को अपने ही समान साकी उल अरशाद बना देता है। आगे बाबा कहते हैं, द साकी अल अरशद इज द कुतुब, द परफेक्ट मास्टर हु इज द पायलट ऑफ द यूनिवर्स। साकी अल अरशद या सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर, परिपूर्ण सद्गुरु जो है वो वह होता है कि पूरे विश्व का वो केंद्र बिंदु होता है। He is all power and has the authority to use it as he wills. वो सर्वशक्तिमान होता है, उसके पास सभी शक्तियाँ होती है और जैसे वो चाहे वैसे इन शक्तियों का वो उपयोग प्रयोग कर सकता है। He never gives one intoxication, into bracket masti, but causes one to see God face to face, and some he makes one with God, as Hafiz says। आगे बाबा कहते हैं कि ये जो सद्गुरु है उसके पास सर्व शक्ति मौजूद है और उसे उपयोग करने का उसका अधिकार है। इसके पश्चात
वो शक्तियों के द्वारा केवल वो मस्ती नहीं देता है, केवल इंटॉक्सिकेशन नहीं देता है, परंतु केवल उतना ही नहीं, केवल नशा नहीं देता है कि जैसे पहले पैराग्राफ में बताया कि सब हर तरह के शराब के दुकान होते हैं और ऐसे संत होते हैं कि जो उन्होंने पूर्ण अनुभव नहीं प्राप्त किया और वो अनुभव दूसरों को देने निकलते हैं, तो केवल नशा देते हैं। तो ऐसा सद्गुरु केवल नशा नहीं देता है, किंतु वो साधक को ऐसा बना देता है कि वो रूबरू ईश्वर को देख ले, आमने सामने फेस टू फेस देख ले, और किसी किसी को और किसी को सम और कई उनमें से कईयों को वो ही मेक्स वन विद देम, वन विद गॉड, मतलब उनका ईश्वर से मिलन करा देता है, मतलब उनको स्वयं ईश्वर बना देता है, ईश्वरत्व का अनुभव देता है, गॉड रियलाइजेशन देता है। आगे एज हाफिज से, इसको हाफिज ने कैसा कहा है वो यहाँ बता रहे हैं बाबा के प्रिय कवि है हाफिज, जो स्वयं एक परफेक्ट मास्टर थे। वन हु इज साकी अल अरशद कैन with his mere glance or wish transform dust into the alchemy stone that transmutes best metal into gold. हाफिज कहते हैं कि अल साकी अल अरशद अर्थात सद्गुरु वह है, वो क्या करता है, केवल उनकी एक कृपा दृष्टि से या केवल उनकी एक विश ऐसा मन में लाने भर मात्र से वो एक पत्थर को भी पारस में बदल देता है। हम सब जानते हैं कि पारस वह पत्थर है कि जिसके स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाता है, मतलब इतना गिरे से गिरे हुए व्यक्ति को भी ऊपर उठा के वो परमात्मा बना सकता है। ऐसी शक्तियाँ परफेक्ट मास्टर साकी अल अरशद के पास होती है। यही वो यहाँ पर हाफिज ने कहा है कि एक दृष्टिक्षेप मात्र से, एक स्पर्श वो भी नहीं, केवल विचार करने से, वो विचार कि मैं अभी जितेंद्र कुमार भाई को मैं गॉड रियलाइजेशन दे दूँ, इतना विचार मात्र मन में ये थॉट आने भर से ही सद्गुरु वो कर सकता है। और इसको हमने पहले टिफिन लेक्चर में देखा था, आप लोगों को याद होगा कि सद्गुरुओं को कहीं भी किसी जगह पर जा कर के जरूरत नहीं होती है वो अनुभव करने की, या किसी व्यक्ति के फिजिकल प्रेजेंस की, उसके पास में रहने की जरूरत नहीं होती है। और इसका कारण क्या दिया है, बताएगा कोई ग्रुप में से, याद है? इसका कारण यह दिया था कि सद्गुरु वह है कि जो सब में समाया हुआ है, वो सर्वत्र उपस्थित है, वो सब में समाया है, सब कोई उसमें समाये हुए है। तो इसको वो अद्वैत है, उसका द्वैत भाव मिट गया है, उसके लिए पराया दूसरा जगह ऐसा कुछ नहीं, वो एक बड़ा आर्क है, उसके अंदर सद्गुरु है, जितना भी विश्व में है सब जीवात्मा, सब चीज उसमें समाये हुए है और वो सब में समाहित है। तो उसको किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो केवल इच्छा मात्र से, वो विचार मन में, उसके मन में यहाँ बैठे बैठे विचार आया कि मैं अमेरिका घूम आऊँगा, तो उनको जा करके प्लेन में जाके अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, बैठी जगह पर वो जहाँ पर भी है, जहाँ से भी जाना कर सकते हैं, उस चीज का अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि साधक को ईश्वरत्व का अनुभव देना है तो केवल विचार भर मात्र से सद्गुरु वो उसको दिला सकता है। साकी उल इरशाद कुतुब अथवा सद्गुरु होता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र होता है। केंद्र शब्द को अपन उसको धुरी से भी समझ सकते हैं, जो भी चक्र है उसको धुरी भी एक केंद्र बिंदु है, जिसके अगल बगल में सब कुछ है, सब कुछ उसी से प्रसारित होता है, सब कुछ उसी में मिल जाता है, धुरी से है। तो सद्गुरु होता है जो ब्रह्मांड का केंद्र होता है, वह सर्वशक्तिमान होता है और उसको अधिकार रहता है कि वह अपनी शक्ति को जैसा चाहे वैसा उपयोग में लावे। वह किसी को नशा है ना मस्ती, वह किसी को नशा नहीं देता, वरन वह किसी को परमात्मा को
आमने सामने देखने में समर्थ करता है और किसी को वह परमात्मा में एक रस कर देता है। हाफिज कहते हैं, जो साकी उल इरशाद होता है वह केवल अपनी दृष्टि से या इच्छा मात्र से धूल को पारस पत्थरी बना सकता है, जो लोहे को सोना बना देती है। आगे बाबा कहते हैं, and sometimes it happens that there is one who has served the Saki al-Arshad faithfully in previous lives and now has not even the price of the cheapest wine, and the master remembers him and calls him and gives him the little drink of the wine which gives realization and perhaps makes him a Saki al-Arshad. तो यहाँ पर हमने एक जगह देखा था, इसी किताब में पहले एक लेक्चर में देखा था कि 3 प्रकार से अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, और उसमें एक प्रकार था कि सद्गुरु से विरासत में ये रियलाइजेशन प्राप्त होना। तो ठीक उसी को यहाँ पर वर्णन किया है बाबा ने कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी अगले जन्म में, पहले जन्म में उसने ये सद्गुरु की अच्छी सेवा की होगी निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, और उसी के कारण अब तो उसके पास कि ये शराब खरीदने के लिए 2 कौड़ी भी नहीं है, ऐसा यहाँ रखा है। मतलब वो साधक नहीं, वो पथ पर नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, पर उसके बावजूद अगले जन्म में यदि उसने बहुत सेवा की है कभी सद्गुरु की, उसी सद्गुरु की, तो उसको वो बुला करके और उसको याद करता है, सद्गुरु स्वयं उसे याद करता है, उसको बुलाता है और उसको वो ईश्वर प्रेम की थोड़ी सी मदिरा पिलाकर उसको ईश्वरत्व का, ईश्वर गॉड रियलाइजेशन का, ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव देता है। और हो सकता है कभी कभी वो उसको अपने जैसा भी बना देता है, तो सीधा उसको सद्गुरु बना देता है, साकी अल अरशद बना देता है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए निरपेक्ष भाव की सेवा, निस्वार्थ सेवा, जो हम हमेशा कहते हैं कि कर्मों का फल तो है ही। सभी पूछते हैं कर्मों का फल है तो अच्छे कर्म क्यों करना है, कभी ना कभी ईश्वर से मिलना है, गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करना है, तो क्यों मेहनत करें। तो इसीलिए क्योंकि हमारी आत्मा की वो तैयारी होनी है। जब तैयारी होगी तो स्वयं सद्गुरु अपने पास आपको बुला लेगा, और हो सकता है सद्गुरु भी अपने जैसा वो बना सकता है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने पूर्व जन्मों में साकी उल इरशाद की सेवा ईमानदारी के साथ की है, और अब उसके पास सस्ती से सस्ती शराब तक की कीमत नहीं है, और तब सद्गुरु उसकी याद करता है और उसे बुलाता है और उसे थोड़ी शराब पीने को देता है, जो उसे ईश्वर साक्षात्कार कराती है और शायद उसको साकी उल इरशाद बना देती है। थैंक यू। यहाँ पर ये जो 17 नंबर का लेक्चर खत्म हुआ है, संपन्न हुआ है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? पहले तो यहाँ पर काफी लोग आज उपस्थित है, उनमें से किसी को पूछना है, कुछ बताना है, किसको दारू चाहिए, किसको मदिरा चाहिए, किसको क्या चाहिए। जितेंद्र भाई का बहुत अभ्यास है। काये काका है हमारे साथ में। काका, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। ठीक है, किसी को यदि कुछ नहीं पूछना है तो हम आगे का लेक्चर देखते हैं। वो भी बड़ा सुंदर है। 18 नंबर का लेक्चर है, द अनलिमिटेड वन इज द सद्गुरु। तो पहले तो मैंने इसको सद्गुरु अमर याद है ऐसा कर दिया था, फिर मैंने सोचा तो ऐसा नहीं लिख के ऐसा क्यों लिखा है। तो जो बेहद है, अनलिमिटेड है, वही सद्गुरु है, ऐसा भी इसका हो सकता है। और भाऊजी ने बिल्कुल यही भाषांतर किया, बेहद गुरु सद्गुरु होता है, ये भाऊजी का भाषांतर है। तो यहाँ कबीर के एक दोहे से बाबा ने इसकी शुरुआत की है। कबीर शेर, कान फूका गुरु हद का, कान फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु नहीं। जो कान फूका गुरु है वो हद का, लिमिटेड का है, मर्यादितत्व का है, वो अमर्याद का गुरु नहीं हो सकता है। बेहद का सद्गुरु है,
ये थोड़ा तोड़ने में गड़बड़ हो गई तो अर्थ बदल जाता है। कानफू का गुरु हद का, बेहद का गुरु नाही, बेहद का सद्गुरु है, सोच समझ मन माही। कि जो बेहद का गुरु है, जो अमर्याद है, वही सद्गुरु है, ये सोच ले, ये मना तू ये सोच ले। द ईयर विस्परिंग गुरु is of the limited। जो कान जो रहते हैं ना, कुछ संत रहते हैं वो कान मंत्र देते हैं, कान फूका बोलते हैं, तो जो कान फूका रहने वाला गुरु है वो मर्यादित तत्व है। He is not of the unlimited, वो अमर्याद का नहीं है, अमर्याद नहीं है। Of the unlimited is the सद्गुरु। जो अमर्याद के लिए है वो सद्गुरु है, या जो अमर्याद है वह सद्गुरु है। grasp this clearly in the mind, यह अच्छे से मन में बिठा लो। Although by ear whispering Kabir speaks specifically of the fifth plane gurus of the sixth plane may also be included as both are within the domain of the limited। यहाँ पर आगे ये लिखा है कि ये जो कान फूका गुरु के बारे में कबीर बोल रहे, हो सकता है ये कि पांचवी भूमिका के गुरु के बारे में या पांचवी भूमिका के साधक के बारे में बोला है, कि हो सकता है छठवीं की भूमिका के साधक के बारे में भी बोला होगा, परंतु दोनों भी जो है, पांचवी भूमिका हो छठवीं भूमिका हो, है तो आखिर ये मर्यादित भासमय जगत में ही, द्वैतमय जगत में ही है। वहाँ द्वैत खत्म नहीं हुआ है, अद्वैत भाव नहीं है, और जहाँ भी द्वैत है वो सब भासमय है, सही नहीं है। वी फाइंड थ्री, अच्छा यहाँ मैं रुकती हूँ जी। बेहद का गुरु सद्गुरु होता है। कबीर कहते हैं कान फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु नाही, बेहद का सद्गुरु है, सोच समझ मन माही। इसका अर्थ होता है कि गुरु कान फूंकता है वह गुरु सीमितता का होता है, वह असीमितता का गुरु नहीं होता। असीमितता का गुरु सद्गुरु होता है। इसको मन में अच्छी तरह से समझ लो। यद्यपि कान फूंकने के प्रसंग में कबीर जी विशेषकर पांचवी भूमिका के गुरुओं के बारे में कहते हैं, किंतु छठवीं भूमिका के गुरु भी उनमें शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि वे दोनों सीमितता के क्षेत्र के भीतर होते हैं। We find three types of gurus or masters in the world at all times। इस संसार में तीन प्रकार के गुरु या मास्टर किसी भी समय में तीन प्रकार के गुरु हो सकते हैं, पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? पहले तो है द इम्पोस्टर, पाखंडी या बनावटी, भोंदू जिसे कह सकते हैं। दूसरे होते हैं द जेन्युइन बट लिमिटेड गुरु। वो जेन्युइन है लेकिन मर्यादित है, उसका सीमा है। द वली और मास्टर ऑफ द फिफ्थ प्लेन एंड द पीर और मास्टर ऑफ द सिक्स्थ प्लेन। कि पांचवी भूमिका में जो होते हैं वहाँ यहाँ पर वली बाबा ने कहा है, छठवीं भूमिका पर जो होते हैं उनको पीर, वो जो है वो पीर कहलाए जाते हैं और प्रगत अवस्था है। तो ये जो पांचवी और छठवीं भूमिका में जो है और जो गुरु है वो गुरु ये दूसरे प्रकार के गुरु है, परंतु वहाँ पर सीमित तत्व है, मर्यादित तत्व है। द परफेक्ट गुरु और सद्गुरु तीसरा प्रकार जो है, द परफेक्ट गुरु और सद्गुरु हु इज गॉड रियलाइज्ड। ये तीसरे प्रकार का गुरु सही गुरु है। यदि किसी को गुरु करना है तो केवल परफेक्ट मास्टर को, सद्गुरु को ही आप गुरु बना सकते हैं, और जिसको हम तो पहचानने की हमारी इतनी काबिलियत की नहीं है। कोई सामने भी आएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये सद्गुरु है। पर खैर, जो तीसरे प्रकार का गुरु है वो सद्गुरु है कि जो कि स्वयं ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त है, वो स्वयं अनुभव किया है, वही दूसरे को अनुभव करा सकता है। जिसने स्वयं अनुभव नहीं किया है वो दूसरे को क्या अनुभव कराएगा? तो ऐसा गुरु करने से क्या फायदा है, लाभ क्या है? व्हेन अ वली, अच्छा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अच्छा।
we find 3 types of. हाँ, मेरे को तो जो यहाँ कर रहे हैं ना, ये तो हाँ, पूरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम 3 प्रकार के गुरु हमेशा दुनिया में होते हैं। ये 3 क्रम है। 1 नंबर बनावटी, दूसरा नंबर के सच्चे किंतु सीमित गुरु, वली जो 5वीं भूमिका का गुरु होता है, और पीर जो 6वीं भूमिका का गुरु होता है, और तीसरी श्रेणी है पूर्ण गुरु अथवा सदगुरु जो ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ये 3 श्रेणियां बाबा ने बताई हैं। आगे बाबा कहते हैं, when a wali is pleased with someone, he whispers or breathes a divine word in his ear, or he looks steadily into the eyes of the person concerned and causes a lift in that person's consciousness. जब ये वली किसी से खुश हो जाता है तो वो क्या करता है? वली मतलब 5वीं भूमिका के साधक, वो उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं, या तो कोई एक दैवी शब्द उनके कान में बोलते हैं, या सीधे उनके आंख से आंख मिलाते हैं, उनके आंख में देखते हैं जो भी व्यक्ति को, वो उनको ऊंचे उठाना है चैतन्य के बारे में, जिनका कॉन्शियसनेस जो है चैतन्य, उन्हें ऊपर उठाना है, उनके बारे में वो वली या 5वीं भूमिका के गुरु ऐसे करते हैं। इन दिस हाइटेंड कॉन्शियसनेस द पर्सन कैन इजीली रीड द थॉट्स ऑफ दोज नियर हिम इफ ही वांट्स टू। तो ऐसी जब उन्नत अवस्था होती है, उन्नत कॉन्शियसनेस या चैतन्य अवस्था होती है, तब ऐसा व्यक्ति औरों के मन के विचार आसानी से पढ़ लेते हैं, और यदि वो चाहे तो। He sees colored lights and sometimes sees the face of the wali within the light. तो ऐसी व्यक्ति जिसको कान मंत्र दिया है वली ने 5वीं भूमिका के गुरु में, कुछ उसको कृपाशीर्वाद दिया है, तो उसके कारण से जो चमत्कार हम बोल सकते हैं ऐसे वो कर सकता है। दूसरे के मन पहचानना, जानना, उसको विविध रंगीन लाइट्स दिखते हैं, और कभी कभी वो प्रकाश में आभावे वो अपने गुरु का चेहरा भी देखता है। 1 मिनिट, सॉरी काका, तुम्हाला ऐकायला येत नसेल तर खुर्ची पुढे घेऊन ठेवा, येतं ना? जब वली किसी से खुश होता है तब वह उसके कान में दैवी शब्द फुसफुसाता है अथवा फूंकता है, या वह संबंधित जन की आंखों में दृढ़ दृष्टि जमाता है, और इस मनुष्य की चेतना को उन्नत कर देता है। इस ऊंची उठी चेतना में वह मनुष्य चाहे तो अपने निकट के लोगों के विचारों का अध्ययन आसानी से कर सकता है। वह रंगीन प्रकाश देखता है, और कभी कभी वह उस प्रकाश में वह वली का चेहरा देखता है। But the wali may raise one to his own level of consciousness and cause him to identify himself with the mental body, and he sees his gross and subtle bodies distinctly as garments that he wears. पर कभी कभी ये जो वली है वो उस साधक को, अपने चेले को अपनी लेवल तक, अपनी जो स्टेज है, जैसे कि 5वीं भूमिका है, वहाँ तक उनका चैतन्य वो चैतन्य को ऊपर उठा सकता है, और वो साधक को अपना मनोदेह से परिचित करा सकता है। मनोदेह मतलब कारण जगत में लेकर जा सकता है, और जहाँ पर वो साधक अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोदेह तीनों को एक कपड़े जैसा, यहाँ पर आपको वो अनुभव याद होगा जो पहले बार हमने डिस्कस किया था, तो वो आत्मा उसकी अलग है और उसका देह कहीं और पड़ा है, तो यहाँ पर वो साधक उसको स्थूल, सूक्ष्म और देह को एक कपड़े जैसा अलग अपने से देख सकता है कि ये शरीर के एक माध्यम है, साधन केवल है। Although this raising of another's consciousness is not mere hypnotism, but bestowal of an experience of a very high order, the state enjoyed being within the domain of limitation into bracket had
is still part of the passing show of illusion. ऐसा करने के बावजूद, ऐसा करने के पश्चात, इतना हाँ, ये केवल सम्मोहन नहीं है, सम्मोहन क्रिया नहीं, हिप्नोटिज्म नहीं है, ये वास्तव में ये बहुत गहरा और उच्च प्रति का आध्यात्मिक अनुभव होने के पश्चात भी आखिर में ये है तो भासमय जगत में ही. Although this rising of another's consciousness is not merely hypnotism, केवल सम्मोहन नहीं है, लेकिन उच्च प्रति का ये आध्यात्मिक अनुभव एंजॉय करने के बावजूद ये है केवल एक पासिंग शो है. इसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, महत्व नहीं. क्यों? क्योंकि अभी भी वो द्वैतमय भ्रममय जगत में है, इल्यूजन में है. The angle of vision has merely shifted from what it was previously. जो पहले उसकी दृष्टि थी वो सीमित दृष्टि थी, अपने शरीर को ही वो सब कुछ या स्वयं मानता था. अब उसकी दृष्टि बदल गई, मेरा शरीर मतलब मैं नहीं, इतना अनुभव से प्राप्त हो गया है. तो उसकी दृष्टि केवल बदल गई, उसका दृष्टि का एंगल केवल बदल गया है पहले से. The view is vastly greater, but he still faces Maya with his back to God. इतना होने के बावजूद इसका अनुभव बहुत गहरा है, फिर भी अभी भी वो माया को ही देखता है, अभी भी उसकी पीठ ईश्वर की तरफ है. अब इसका मतलब कोई बताएगा ग्रुप में से, याद है टिफिन लेक्चर में बाबा ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया था कि कैसा है वो एक्सपेरिमेंट किया था. बाबा ने एक प्रयोग किया था, यहाँ हैदराबाद में बैठ करके एक प्रयोग किया था, और ये प्रयोग के माध्यम से बाबा ने समझाया था कि आम आदमी कैसा है, ईश्वर की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है, पीठ होती है, और वो केवल माया को देखता है. तो जो रूम है वो रूम में 3 कपड़े टंगे थे, याद है आप लोगों को? याद आ रहा होगा, मैं याद दिला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं जो नए हैं अभी लेक्चर में. और उस रूम में एक कुमार भाई को याद होगा कि 3 कपड़े टंगे थे, रूम में बैठे थे सभी लोग, और फिर बाबा ने सबको बोला सारे बाहर आ जाओ. और फिर वो यहाँ पर वो थ्रेशोल्ड का इम्पोर्टेंस इस लेक्चर में दिया था. जो दहलीज है उसका महत्व क्या है वो भी इसी लेक्चर में बाबा ने बताया था. और बाबा वो रूम के बाहर सभी को लेके आए और स्वयं भी बाहर आ गए. और फिर बाबा ने पहले तो रूम में से उन्होंने पूछा कि बाहर क्या दिखता है, अंदर क्या दिखता है, ऐसा सब पूछा. तो उन्होंने बोला कि ऐसा दिखता है, वो दिखता है, पेट दिखता है. तो बोले कि बाहर आने के बाद बाबा ने बताया वो रूम की, जिस रूम में से वो बैठे थे और रूम की तरफ बाबा ने भी पीठ किया और सबको पीठ करके खड़ा होने को बोला. जैसे ये रूम है, इसमें से बाहर आ गए सभी लोग और इसकी तरफ पीठ होके जैसे आपके सम्मुख बैठे हैं, ऐसा बाबा ने सबको खड़ा होने को बोला. और बोला अब क्या दिखता है? आहा बहुत सुंदर है, बादल आए हैं, वहाँ पर बाबा की समाधि है, पेड़ है, खेत है, खलियान है, सब कुछ दिख रहा है. और पीछे क्या है? तो हम पीछे ईश्वर की तरफ पीठ करके हम हमेशा खड़े रहते हैं और हम माया को सम्मुख रहते हैं. तो बाबा ने भी वहाँ पर यही समझाया था. अब बोले पलट जाओ. और फिर वो बाबा ने बताया था कि सदगुरु का स्थान मतलब दहलीज है, जो थ्रेशोल्ड है, वहाँ पर झुककर अंदर क्यों जाना है कि सदगुरु जो है, जो ईश्वर का जगत जो है, द्वैत अद्वैत का जगत और द्वैतमय जगत, ये दोनों का बीच का जो जॉइंट है वहाँ पर सदगुरु का स्थान होता है. क्योंकि उसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात स्वयं का और इस शरीर का और इस विश्व का भान प्राप्त किया है. तो वो जो है दोनों जगत, तीनों जगत का स्वामी है. और वो मायावी जगत में होके भी मायावी जगत में नहीं है, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है, सदगुरु है, और वो मदद करता है जिनको दहलीज पार करके उधर ईश्वर को मिलने जाना है. और इसीलिए वो दहलीज का महत्व है.
तो क्योंकि वो सदगुरु का स्थान है, वहाँ पर सदगुरु बैठा हुआ है, इसलिए उसको नमन करके अंदर जाना है। और बाबा स्वयं फिर ऊपर चढ़ के गए। अब ये 7 वहाँ पर सीढ़ियाँ थी और 7 सीढ़ी पार करके बाबा के पीछे पीछे उन्होंने मंडली जन को भी पार कराई। ये भूमिकाएं हैं। अब हमने दहलीज पार की, अब हम द्वैत पीछे छोड़ दिया, अब हमारा मुख ईश्वर के सम्मुख हो गया। अब हमें पीछे ये सब जो खेत खलियान बादल वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल ईश्वर हमें दिख रहा है सामने। वो जो 3 कपड़े टंगे थे, तो स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत का वहाँ पर सही है ना उदाहरण बाबा ने दिया था। और अब आप दहलीज पार करके ईश्वर के, बाबा स्वयं भी अंदर गए और उनको अंदर आने को बोला। और ये दहलीज पार करना मतलब ईश्वर को एक रूप होना और ये तीनों शरीर का या तीनों जगत का भान रखना, ऐसा वो था। तो बिल्कुल वो जो सुंदर लेक्चर था, आप लोगों को याद होगा, और नहीं है तो एक बार वापस पढ़ लेना और सुन लेना। तो ये जो बाबा ने यहाँ एक सेंटेंस में उसी लेक्चर का रेफरेंस यहाँ है, द व्यू इज वास्टली ग्रेटर बट ही स्टिल फेसेस माया। अभी भी उसका मुख जो है माया की तरफ है, विथ हिज बैक टू गॉड। तो उसकी पीठ अभी भी ईश्वर की तरफ है, जो कि ईश्वर की तरफ सम्मुख होना है और माया की तरफ हमको मुंह मोड़ना है, पीठ करना है। परंतु वली किसी को स्वयं अपनी चेतना के स्तर तक ऊंचा उठा सकता है और मनोदेह से उसको उसकी एक रूपता करा सकता है, और तब वह जन अपने भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को खुद पोशाक के रूप में धारण किए हुए स्पष्ट देखता है। यद्यपि दूसरों की चेतना को उन्नत करने की यह क्रिया कोई संवहन विद्या का कार्य नहीं है, बल्कि एक बहुत उच्च श्रेणी की अनुभव देने की है। फिर भी उसमें प्राप्त हुई अवस्था हद को स्पष्ट किया है, भ्रम के क्षेत्र में है। अब ये इसको फिर एक बार पूरा कर लेते हैं। फिर भी उसमें प्राप्त हुई अवस्था हद यानी भ्रम के क्षेत्र के अंदर होने के कारण अब भी माया के नश्वर तमाशे का एक अंग है। इस अवस्था में केवल दृष्टिकोण पहले दृष्टिकोण से हटकर और हो गया है, उसकी दृष्टि बहुत विस्तृत हो गई है, किंतु अब भी वह परमात्मा की ओर पीठ किए हुए है, माया को सामने देखता है। आगे बाबा कहते हैं, अ पीर डज नॉट यूज आइदर ऑफ द मेथड्स ऑफ द वली। अब वली कौन है? 5वीं भूमिका का है गुरु, और पीर कौन है? 6वीं भूमिका का गुरु है। अब पीर की जो रीति है वो वली से बिल्कुल अलग है। जो पीर है वो वली की जो रीति है वो अपनाता नहीं। अब वली की रीति क्या थी कि किसी को देखना है, कान में मंत्र फूकना है, ये सब वली की रीति थी। अब पीर की रीति कैसी होती है वो बाबा यहाँ समझा रहे हैं। When he is pleased with someone, he may ask for a glass of water or a cup of tea, and taking a sip or two may give it to him to drink, or he may ask the person for something such as a handkerchief or scarf, and after using it for some time return it to him. अब जो पीर है वो क्या करता है, उसकी रीति अलग है। वो या तो एक गिलास पानी मांगेगा पीने के लिए, चाय मांगेगा पीने के लिए। वो असल में उसको स्वयं को उसकी जरूरत रहती है नहीं है, पर ये उसका एक तरीका है अपनी कृपा बरसाने का। उसमें से एक घुट पानी या एक घुट चाय वो पी करके वो बची हुई झूठी चाय वो साधक को देगा, आप पी लो, और वही उसी को ही देगा जो कर सकता है आज्ञा पालन। और इसको पहले मैं एक सेंटेंस को खत्म करूं, क्योंकि ये कहते हुए मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आई है घटी हुई बाबा के बारे में। और फिर उसमें से 1-2 घूंट वो पी करके उनको वापस देगा, उनको साधक को पीने के लिए। या तो वो उससे एक रुमाल लेगा, स्कार्फ लेगा, थोड़ा सा यूज करके उसको वो वापस देगा और उसको संभाल के रखने के लिए बोलेगा, और इसके माध्यम से वो उसके ऊपर कृपा बरसाता है। इसका एक छोटी सी कहानी, जो भी लोग पैंडेमिक में अपने सब ऑनलाइन भजन में ज्वाइन होते थे उनको याद होगा। लक्ष्मी सिस्टर जो यहाँ पर मेहराबाद में है, लक्ष्मी सिस्टर को बाबा ने आदि काका की मदर की सेवा में खुशरू क्वार्टर में रखा था।
और एक बार बाबा वहाँ पर गाड़ी से गए, उनको मिले, आदि काका की मदर को मिले और लक्ष्मी को भी मिले, और फिर उन्होंने लक्ष्मी को बोला कि चाय बना के लाओ। अब वो तो वहाँ पर केवल अटेंडेंट थी, छोटी बच्ची थी, यंग बच्ची, तो उसने पूछा फिर कैसे बनाते, मुझे पता नहीं, आउटस्पोकन। तो आदि काका ने उसको समझाया, उस तरह से वो चाय बना के लाई। बाबा को पूछा कितनी चम्मच शक्कर वगैरह बोल के बाबा ने उसको, लक्ष्मी इन शॉर्ट, बाबा ने लक्ष्मी सिस्टर को चाय बना के लाने को कहा। और लक्ष्मी सिस्टर वहाँ जो कि अटेंडेंट थी आदि काका की मदर के लिए, वो चाय बना के लेके आई और बाबा को पूछ के बिल्कुल ऐसा टीपॉय में रख के इतना चम्मच शक्कर वगैरह बना के हिला के उसने बाबा को चाय दे दी। चाय पीने के बाद बाबा ने केवल 2-3 सिप उसमें से चाय, 2-3 घुट चाय पी करके वो ऐसी बैठी थी नीचे बाबा के पैर के पास में, वो पूरी चाय उसने बाबा लक्ष्मी को वापस दे दी और बोले तुम पी लो सारी की सारी चाय। अब लक्ष्मी सिस्टर हैरान हो गई। अब वो अभी तो सिस्टर बनी, बाबा ने तो उसको नर्स बनवाया, तब तो वो बच्ची थी, स्कूल जाने में 9, 10, 11 साल की बच्ची हो गई। अब वो बेचारी हैरत में पड़ गई कि मैं क्या चाय ठीक नहीं बनी, क्या शक्कर ज़्यादा हुई कि कम बने। वो सोच रही कि मैंने कम ज़्यादा शक्कर बनाई इसलिए बाबा ने वापस की क्या। अब वो बच्ची के तौर पर ये, लेकिन इसका जो अहमियत है वो पता नहीं उसको आज भी पता है कि नहीं है, कि जो हमने थोड़ी देर पहले पैराग्राफ में देखा कि अब तो उसकी हालत ऐसी होगी कि उसके पास 2 टके भी नहीं होंगे मदीना खरीदने के लिए, पर उसके पहले जन्म के ऐसे कम और सेवा होगी उस सदगुरु के प्रति कि जिसके कारण वो स्वयं उसके ऊपर कृपा बरसाता है। तो ये उदाहरण है लक्ष्मी सिस्टर का। बाबा ने चाय बनाने को तो बोला, पर 2 घुट केवल पी करके पूरी चाय उसको वापस दी और उसी ने पी ली वो चाय। आज भी हाँ, उसने पी ली। और बाबा की आज्ञा पालन कैसा करना ये लोग बखूब सीख गए थे। आदि काका की इसमें ट्रेनिंग हुआ था उनका। और आज भी लक्ष्मी सिस्टर मेहराबाद में है, आप लोग हैं, आप उनको मिल सकते, बिल्कुल हॉस्पिटल में अभी भी सेवारत है। तो ये याद आया मुझे कि इस प्रकार से भी कृपा प्रसाद किया। वो बाद में उसने बोला आदि काका को, डर गई बेचारे कि मुझे आदि काका अब डांटेंगे, तो उल्टा आदि काका खुश हो गए, बोले तुझे पता नहीं है तू कितनी खुश नसीब है। इतना ही आदि काका, वो बोले बाबा मेरा कुछ गलती हुआ क्या, मैंने चाय ठीक नहीं बनाई क्या, कुछ गलती हुआ क्या, ऐसा पूछ रही थी। लेकिन आदि काका ने उसको केवल इतना बताया, तुझे पता नहीं तू कितनी खुश नसीब है। तो ऐसा भी कृपा बरसाता है सदगुरु। ये पीर का तरीका है। तो अवतार के लिए तो कोई तरीका की जरूरत नहीं है, वो किसी मर्यादा से नियमों से बंधे नहीं है, सबके पार है। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ बाबा ये कह रहे हैं, by such a seemingly insignificant action the peer may bring him up through any of the lower planes even to his own station and cause him to take a complete about turn so that Maya is forever behind him and before him is the indescribable beauty and glory of the तो ऐसी कृपा बरसा के वो पूरा उसका अबाउट टर्न कर देता है और एक क्षण मात्र में इस क्रिया से उसका माया के सन्मुख रुझाव कम हो जाता है। वो माया की तरफ पीठ करता है और ईश्वर की सुंदरता और उसका तेज और ईश्वर को ही वो सम्मुख रख के ईश्वर उसके लिए सब कुछ हो जाता है। और इस तरह से कई बार तो पीर जो है, जो छठवीं भूमिका का है, ऐसे माध्यम से उस साधक को अपने लेवल तक ला सकता है। पीर वली की दोनों रीतियों में से एक का भी उपयोग नहीं करता। जब वह किसी से खुश होता है तब वह उससे 1 गिलास पानी या 1 प्याला चाय मांग सकता है और 1 या 2 घूंट पीकर वह उसे उस व्यक्ति को पीने के लिए दे देता है, अथवा वह उस जन से कोई चीज मांग सकता है, जैसे रुमाल या दुपट्टा, या फिर उसे कुछ समय तक उपयोग में लेने के बाद उसी जन को लौटा देता है। ऐसे तुच्छ प्रतीत होने वाले कर्म के द्वारा पीर उसे नीचे की भूमिका से भी ऊपर ले जा सकता है, यहाँ तक कि वह उसे खुद अपनी भूमिका में ले जा सकता है और उसे बिल्कुल पलट सकता है, जिससे
माया Thank you. हमेशा के लिए उसके पीछे हो जाती है और उसके सामने परमात्मा की अकथनीय सौंदर्य एवं तेज होता है। Okay, thank you. Sorry, thank you. In this lifetime, a wali and a peer can raise one person or at the most 2 persons to his own level of consciousness. इस जन्म में वली या पीर जो है अपने लाइफ टाइम में एक समय में अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक को ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति को अपनी स्तर पर ला सकते हैं। A peer cannot take anyone beyond the 6th plane. जो पीर है वो 6वीं भूमिका के आगे किसी को भी नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं 6वीं भूमिका में है। जिसका आगे का उसे नॉलेज नहीं, वो नहीं दे सकता है। बट नेचुरल which denotes the very age of limitation. 6वीं भूमिका जो है मर्यादितता का किनारा है। There is an abyss to be crossed between the 6th and 7th planes of consciousness, between the last point in limitation and infinite limitlessness, the goal. कि जो मर्यादितता की आखिरी सीमा है उसमें और अमर्यादित्व जो है इसमें ये बड़ी बड़ी खाई होती है, बड़ी गहरी खाई होती है जिसको पार करना होता है। और जो अनंतत्व है कि जो ही सभी का उद्देश्य है वो और सीमित तत्व, इसके बीच में बहुत बड़ी खाई होती है। मतलब अद्वैत है, 6वीं भूमिका के पार अद्वैत है, तो वो स्वयं अभी द्वैत में है, तो वो द्वैत पार करा के अद्वैत नहीं दे सकता है इन हिज लाइफ। अपने जीवन काल में वली और पीर एक मनुष्य को या अधिक से अधिक 2 मनुष्यों को अपनी चेतना की सतह पर ला सकते हैं। पीर किसी को भी 6वीं भूमिका के परे नहीं ले जा सकते। जो 6वीं भूमिका यानी सीमितता के छोर की सूचक है। चेतना की 6वीं और 7वीं भूमिकाओं के बीच सीमितता के अंतिम बिंदु और अपार असीमित अर्थात लक्ष्य के बीच अपार खाई पार करनी होती है। A peer is himself in the realm of duality and therefore cannot take anyone to the unitive state of unlimited consciousness. A Sadguru, being beyond the bounds of limitation, can and does do so. पीर जो है स्वयं ये द्वैतमय जग में होता है और सीमितत्व में होता है। इसी कारण वो किसी को अमर्यादत्व की जो स्थिति है या अमर्यादित चैतन्य नहीं दे सकता है, परंतु सद्गुरु जो है ये मर्यादा के सभी सीमाओं से पार होता है, स्वयं अमर्याद होता है, इसीलिए वो ऐसा कर सकता है, किसी को भी 6वीं भूमिका से पार भी ले जा करके अमर्यादित्व दे सकता है। He utilizes infinite ways into bracket including direct physical touch or even just a wish for the bestowing of his grace on the ones he chooses to make them transcend duality and merge in the consciousness of God, the unlimited बेहद। सद्गुरु यदि चाहता है, जिसको चाहता है, यदि उसकी मर्जी हुई किसी के ऊपर उसको कृपा बरसानी है, तो वो केवल एक स्पर्श से या केवल मन में इच्छा मात्र से किसी के ऊपर ऐसी कृपा बरसा के जिसको वो चुनता है, ऐसा वो द्वैतमय भासमय जग से उतार करके ईश्वर से एक करा सकता है, ईश्वरीय चैतन्य उसे प्राप्त करा सकता है, या जो बेहद है, अमर्यादित्व है, उसे बहाल कर सकता है। पीर स्वयं ही द्वैत के क्षेत्र में होता है और इसलिए वह किसी को भी अपार चेतना की ऐक्य अवस्था तक नहीं ले जा सकता। सद्गुरु सीमितता की सीमाओं के परे होने के कारण
ऐसा कर सकता है और करता है। सद्गुरु जिन लोगों को चुनता है उन्हें द्वैत के उस पार करने और बेहद ईश्वर की चेतना में निमग्न करने के हेतु उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए वह अनंत रीतियों का प्रयोग करता है, जिनमें सीधा शारीरिक स्पर्श अथवा उसकी इच्छा मात्र सम्मिलित है। A wali or a peer necessarily requires the physical presence of a person whose level of consciousness he intends to raise. या वली या पीर जो पांचवी और छठवीं भूमिका के लोग हैं, जिनको उनको ऊपर उठाना है, जिनकी चेतना को ऊंचा उठाना है, जिनकी चेतना को ऊंचा उठाना है, उस साधक का फिजिकल प्रेजेंस, भौतिक अस्तित्व वहां होना उनके लिए जरूरी होता है। बट टाइम एंड स्पेस आर नो ऑब्स्टेकल्स to a Sadguru when he wishes to bestow his grace on any person or thing. परंतु सद्गुरु के लिए समय या स्थान की कोई सीमाएं नहीं होती है। जब किसी के ऊपर वो अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, वो सबसे परे है। द पर्सन, यहाँ पर सीधा सीधा बाबा ने पांचवी छठवीं भूमिका और सद्गुरु, इनमें क्या फर्क है? सादे जो साधु संत है, सिद्ध संत है, उनमें और सद्गुरु में क्या अंतर है? उनका कार्य प्रणाली कैसा है? उनकी मर्यादिता क्या है? लिमिटेशंस क्या है? वो किस तरह से अपने शिष्यों को मदद कर सकते हैं? टेक्निकली बाबा ने बिल्कुल अच्छे से समझाया है। नाउ द चॉइस इज अप टू यू कि किसको चुनना है। मतलब एक इनडायरेक्टली बाबा इज गाइडिंग टू the person concerned may be thousands of miles away or not even in physical body. जिसके ऊपर कृपा बरसानी है सद्गुरु को, वो हजारों मील की दूरी पर हो सकता है या अपने शरीर में भी नहीं हो सकता है। यहाँ मुझे थोड़ा दुविधा है, तो वो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं बाबा ने कहा है कि गॉड रियलाइजेशन के लिए, अच्छा कहते कहते शंका का समाधान मेरे हो गया। मैं 2 दिन से हैरान थी इसके लिए कि यहाँ पर बाबा कहते हैं कि गॉड रियलाइजेशन के लिए पृथ्वी पर होना, शरीर में होना, मनुष्य शरीर में जीवित होना जरूरी है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि नॉट इवन इन फिजिकल बॉडी, वो शरीर में नहीं भी हो तो भी सद्गुरु अपनी कृपा बरसाता है। फिर ये कैसा? तो अभी कहते कहते मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि बाबा ने जला दी, बोल सकते हैं कि कृपा बरसाने के लिए, ये बाबा कह रहे हैं, सद्गुरु अपनी कृपा बरसाने के लिए वो शिष्य का पास में होना जरूरी नहीं है। वो हजारों मील की दूरी पे होगा या शरीर में भी नहीं होगा, तब भी उसके ऊपर वो कृपा तो बरसा सकता है। इट्स नॉट अबाउट गॉड रियलाइजेशन। इसीलिए ये वर्ड है, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क करके रखा था कि ऐसा कैसा है कि यहाँ बाबा बोलते हैं कि नॉट इवन इन फिजिकल बॉडी, तो दैट इज दैट कंडीशन फॉर गॉड रियलाइजेशन। कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके सवाल का उत्तर या फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो सद्गुरु को कृपा बरसाने के लिए उस व्यक्ति का, साधक का पास में होना या शरीर में भी नहीं है, वो नहीं भी होगा शरीर में, तब भी सद्गुरु उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है, क्योंकि सॉरी, ही इज ऑल एग्जिस्टेंस, अमर्याद अस्तित्व है, सब कुछ उसमें समाया है। और क्योंकि वो तीनों जगत का स्वामी है, तो उसमें एस्ट्रल वर्ड भी आ गया है। जस्ट अ विश ऑफ द सद्गुरु कैन इंस्टेंटेनियसली एस्टैब्लिश दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द 7th प्लेन ऑफ लिमिटलेसनेस, बेहद। क्योंकि ये तीनों जगत का स्वामी है, तो उसे कोई भी सीमा से वो बाध्य नहीं है। और जिसको ऐसा कृपा बरसानी है, उसे एक केवल इच्छा करने मात्र से, सद्गुरु ने केवल इच्छा करने मात्र से तत्काल ऐसी व्यक्ति जिसके बारे में सद्गुरु ने इच्छा की है, उसे वो चैतन्य प्राप्त होता है। 7वीं भूमिका का चैतन्य, मतलब वो ईश्वर से ही एक हो जाता है। वो अमर्यादित्व, अद्वैत प्राप्त करता है, बेहद प्राप्त करता है। यहाँ पर इंटू ब्रैकेट बेहद लिखा है। पीर अथवा बलि को आवश्यक रूप से उस मनुष्य की शारीरिक उपस्थिति की जरूरत पड़ती है
जिसकी चेतना को वो ऊंचा उठाना चाहता है। किंतु जब सद्गुरु अपनी कृपा किसी मनुष्य या चीज पर बरसाना चाहता है, तब वह देश और काल और देश के लिए बाधक नहीं है। जिस व्यक्ति पर वह अपनी कृपा बरसाना चाहता है, वह चाहे हजारों मील दूर हो और चाहे भौतिक शरीर में भी न धारण किए हो, सद्गुरु अपनी इच्छा मात्र से उस खास व्यक्ति को तत्क्षण बेहद की सातवीं भूमिका की चेतना में स्थापित कर सकता है। बट वेयर आर दीज प्लेन्स एंड स्फीयर्स? ये सारी भूमिकाएं या अवस्थाएं स्थितियां कहाँ हैं? दे आर ऑल विद इन यू। ये सब आप में है। यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देम बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स of levels of consciousness and states of consciousness। आप में ये सभी भूमिकाएं है, अवस्थाएं है, परंतु आपके इसके बारे में सजग नहीं है, उसका भान नहीं है, क्योंकि आपको इन स्थितियों का, चैतन्य की स्थितियों का, जो कि विविध चैतन्य की विविध भूमिकाएं स्तर प्राप्त करती है या चैतन्य की विविध स्तर को बढ़ावा देने वाली, उत्पन्न करने वाली चैतन्य की स्थितियों के बारे में आपको भान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एंट एज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट प्लेन, a dog the third plane, an elephant the fifth plane, and a man the seventh plane of consciousness। बाबा समझा रहे कि आप में ये सभी भूमिकाएं है, स्थितियां है, परंतु आपका उसको भान नहीं है। बाबा कहते हैं उदाहरण के लिए ले लो, ये एक चींटी है जो पहली भूमिका में है, कुत्ता है जो तीसरी भूमिका में है, हाथी है पांचवी भूमिका है, और मनुष्य है सातवीं भूमिका में है। सातवीं भूमिका, तीसरी भूमिका, पांचवी भूमिका सब चैतन्य की भूमिका है, कॉन्शियसनेस की भूमिका है। द ant, the dog, the elephant and the man move on the same earth, but there are worlds of difference in their levels of consciousness। अब ये जो चींटी, कुत्ता, हाथी और मनुष्य उसी पृथ्वी पर चल रहे हैं, परंतु उनकी चैतन्य की भूमिकाओं में जमीन आसमान का अंतर है। द लिमिटेड एंड द लिमिटलेस लाई विद इन यू। जो अमर्यादित्व है और मर्यादित्व है, सब कुछ आपके अंदर है, आपके बाहर कुछ नहीं। जो भी है आप में है, आपके बाहर नहीं है। रादर दे आर यू, बट यू डू नॉट एक्सपीरियंस देम सो बिकॉज ऑफ द फॉल्सनेस अटैच्ड टू द रियल आई, विच कॉजेज इट टू प्ले द पार्ट ऑफ द फॉल्स आई। अमर्यादित भी आप ही हो, मर्यादित भी आप ही हो, पर ये ऐसा क्यों होता है? जो फॉल्स आई है या झूठा अहम है, जो झूठा अहम के कारण ये सब हो जाता है। ये सब आप ही है और आप ये अनुभव ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो झूठा आई अहम झूठा है वो ये सब कराता है, जो कि झूठे अहम का पार्ट अदा करता है। ये झूठा अहम जो है ना ही हमें अपना सीमितत्व अनुभव करने देता है, ना ही हमारा असीमितत्व हमें अनुभव करने देता है। हालांकि सीमितत्व और असीमितत्व सब कुछ हम है, हम ही अमर्याद है, हम ही मर्यादित है, परंतु हम वो अनुभव नहीं कर पा रहे। परंतु ये भुवन और भूमिकाएं कहाँ हैं? ये सब तुम्हारे ही अंदर हैं। तुम्हें उसकी चेतना नहीं है, क्योंकि चेतना की विभिन्न अवस्थाएं चेतना के विभिन्न स्तरों को जन्म देती हैं। उदाहरणार्थ, मान लो कि एक चींटी चेतना की पहली भूमिका को सूचित करती है और कुत्ता तीसरी भूमिका को, एक हाथी पांचवी भूमिका को और मनुष्य सातवीं भूमिका को सूचित करता है। चींटी, कुत्ता, हाथी और मनुष्य एक ही पृथ्वी पर विचरते हैं, किंतु उनकी चेतना की सतहों में जमीन आसमान का अंतर है। सीमित और असीम तुम्हारे ही अंदर है, अथवा यूं कहें
कि वो तुम हो, परंतु तुम उनको उस मिथ्यापन के कारण जो असली मैं के साथ जुड़ा है ऐसा अनुभव नहीं करती, और जिसके कारण असली मैं झूठे मैं का पार्ट अदा करता है। द रियल आई, ये झूठे आई, रियल अहम, ये झूठे अहम का रोल अदा कर रहा है, तो दोनों को भी वो मिटा रहा है, ढाक रहा है। All afflowers are in the limitations of the consciousness. जो चैतन्य के मर्यादित्व में ये सब झमेले चल रहे हैं। Appear can make one see God, but even then, one's real eye still has falseness attached to it. अब पीर जो है पांचवी भूमिका का गुरु, वो आपको ईश्वर दिखा सकता है, परंतु ईश्वर को हम रूबरू कब देख सकते हैं? छठवीं भूमिका में, जहाँ की गाडगे महाराज छठवीं भूमिका में थे। तो पीर ये करा सकता है, परंतु फिर भी क्या होता है, अभी भी आपका जो असली अस्तित्व है, आय है, रियल आय है, खरा अहम जो है, वो झूठे के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो द्वैत के साम्राज्य में है। जब तक द्वैत के साम्राज्य में हो, तब तक असली आय को उजागर नहीं कर सकते हैं। A Sadguru at the right moment whisks away entirely the entire falseness. जहाँ की सतगुरु जी जो है वो सही समय पर पूर्णतया आपका झूठापन अलग कर सकता है, आपका भास मिटा सकता है। एंड हाउ डज ही डू इट? कैसे करता है सदगुरु वो? दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। वो वर्णन करने जैसे नहीं है, वो अनुभव करने जैसा है। या तो आपको ये अनुभव करना है वो कैसा करता है, या स्वयं सदगुरु बनने का बाद ही आपको ये अनुभव होगा वो कैसा ये सब भास मिटा देता है। यहाँ पर बाबा ने सीधा लिखा है, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। ओनली शी हु इज नॉलेज इटसेल्फ कैन डू दिस। जो स्वयं ज्ञान है वही केवल ये कर सकता है, और स्वयं ज्ञान मतलब साक्षात ईश्वर। When falseness is intelligent, real individuality is established. जब ये भासमयता संपूर्णतया मिट जाएगी, तभी असली अस्तित्व स्थापित होगा। This is the I am God. जब ये असली अस्तित्व स्थापित होगा, एस्टैब्लिश होगा, यही मैं ईश्वर हूँ, ये अवस्था है। सब उथल पुथल चेतना की सीमाओं में होते हैं। पीर किसी को परमात्मा के दर्शन करा सकता है, दर्शन ऐसे करा सकता है कि साक्षात आमने सामने। पीर किसी को परमात्मा के दर्शन करा सकता है आमने सामने, किंतु फिर भी वह यथार्थ मैं में अब भी मिथ्यापन लगा रहता है। सदगुरु उचित समय पर पूरे मिथ्यापन को पूर्ण रूप से हटा देता है, और वह यह कैसे करता है यह समझाया नहीं जा सकता। केवल वही जो स्वयं ज्ञान है यह कर सकता है। जब मिथ्यापन पूर्ण रूप से हट जाता है, तब यथार्थ मिथ्यात्व इंडिविजुअलिटी, तब यथार्थ व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है। यह मैं परमात्मा हूँ अवस्था है। The only way to get beyond the bounds of limitation and get established in limitlessness is to become as dust in one's love for the perfect master. यह अमर जो मर्यादितत्व है, उसकी जो सीमाएं है, उसको लांघ कर अमर्यादित्व में स्थापित होने के लिए आपको अपने सद्गुरु के पैरों की धूल बनना पड़ेगा, उसके प्रेम में, सद्गुरु के प्रेम में। तभी ये हो सकता है। जब सद्गुरु के प्रेम में उसके पैरों की धूल बनने की तैयारी करेंगे, तब ये मर्यादित्व खत्म हो जाएगा और अमर्यादित्व प्राप्त होके उसमें स्थापित हो जाएंगे।
कितना कठिन है। यहाँ तो ईगो इतने छोटे मोटे है, उसको सबको लांग कर पूर्ण समर्पण होना करना पड़ेगा, धूल। So तुकाराम, one of the perfect masters has said, तो बाबा कहते हैं, बाबा को तुकाराम के अभंग बहुत पसंद थे। तो जो अभी मेहराजाद के हॉल में आपने देखा, लावुनिया जटा वाड़वनी जटा भोंदू जगह नोडकर नाना परी, तो ये जो छोटा सा बोर्ड है पहले अहमदनगर सेंटर की एंट्रेंस में रखा था, खैर उसको हटा के अभी मेहराजाद में रखा है। तो यहाँ तुकाराम का एक अभंग की 2 पंक्तियां बाबा ने ये किए है। इसीलिए तुकाराम महाराज जो परफेक्ट मास्टर थे, सद्गुरु थे, ये कहते हैं, सद्गुरु वाचोनी सापड़े ना सोय धरावे ते पाय आधी आधी, कि सद्गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए उसके चरण पहले पकड़ना है। विदाउट द ग्रेस ऑफ द परफेक्ट मास्टर यू कैन नॉट फाइंड द वे टू द गोल। परफेक्ट मास्टर सद्गुरु के बिना आप अपने लक्ष्य तक, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकते। और अंतिम लक्ष्य हर जीव का यही है कि ईश्वर से एक होना है। बिफोर एंड अबव एवरीथिंग एल्स होल्ड फर्मली टू हिज फीट। कुछ भी करने के पहले, सब कुछ के पहले है केवल वो सद्गुरु के चरण ही आप मजबूती से पकड़े रहे। सीमितता की सीमाओं के परे जाने का और असीमितता में स्थापित होने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु के प्रति अपने प्रेम में धूल बन जाना। इसलिए तुकाराम ने, जो एक सद्गुरु थे, कहा है, सद्गुरु वाचो ने सापड़े न सोए धरावे ते पाए आधी आधी। सद्गुरु के कृपा के बिना तुम अपने लक्ष्य का प्राप्त नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य का प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा है उसमें, थोड़े लक्ष्य की प्राप्ति। हाँ। सद्गुरु की कृपा के बिना तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब चीजों को त्याग कर सब चीजों को त्याग कर उसके चरण को मजबूती से पकड़े रहो। यहाँ पर ये जो 18 नंबर का लेक्चर है कि बाबा ने इसमें इन शॉर्ट बताया है कि पीर क्या है, वली क्या है, सद्गुरु क्या है, उनकी रीति कैसी है, किसकी क्या मर्यादित्व है, सद्गुरु कितना अमर्याद है। और सद्गुरु किसे भी बाबा ने और एक लेक्चर में दिया है कि अवतार अपने जन्म काल में कईयों को साक्षात्कार करा सकता है। तो ये सब इस लेक्चर में था। किसी को कुछ पूछना है? जय बाबा। इसके बाद में हम और एक लेक्चर छोटा सा है, 4 लाइन का सुंदर लेक्चर और लेने वाले हैं। काका है भाई साहब, कुछ बोलना चाहता हूँ उसमें, कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, तो हमारे साथ में जितेंद्र कुमार जी है दिल्ली से, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 मिनट में उनकी तरफ इसको ये कर देती हूँ, बस बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे पी और वैली होते हैं, ये 5वीं 6वीं भूमिका में होते हैं और ईश्वर प्राप्त पुरुष नहीं होते हैं। ये इसलिए किसी को भी ईश्वर प्राप्त गॉड रियलाइज नहीं करा सकते। सिर्फ परफेक्ट मास्टर या गॉड रियलाइज जो सोर्स होते हैं, सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर, वही किसी को आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। और उनके साथ ये भी एक सीमित शक्ति उनकी होती है। एक परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु होता है, एक व्यक्ति को ही आत्म साक्षात्कार करा सकता है, जबकि अवतार के पास जो अनलिमिटेड पावर होती है, वो कितने लोगों को ही एक साथ आत्मज्ञान दे सकता है। दूसरा चीज कहता था, बिल्कुल सही। हाँ, कि संक्षेप में इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि क्या यहाँ पर लेक्चर में बताया है वो। दूसरा चीज ये है कि जैसे एक साधक या शिष्य जो है एक गुरु को ढूंढता है कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, पहुंचा गुरु मिल जाए, जो हमें आत्मज्ञान करा सके, हमें आगे बढ़ा सके। वैसे ही एक अच्छा गुरु जो है वो भी अपने साधक या उसको शिष्य को ढूंढता है कि ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए जो पात्रता उसके अंदर डिजर्विंग हो, तो वैसे लायक हो। तो अगर कोई साधक या शिष्य जो है अपने को इतना ट्रेन कर लेता है, साधना से अपने मन को शुद्ध कर लेता है, अपने काम को मनों को से कंट्रोल कर लेता है, उस पात्र बन जाता है, तो उसको अपने गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु ढूंढता हुआ खुद ही उसको अपने पास ले लेगा। तो यही 2 चीज मुझे ऐड करना था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार जी, आपके ये शेयर और एडिशन के लिए हम आपके आभारी हैं, ग्रुप आपका आभारी है। और आगे चलते हैं, एक छोटा सा सुंदर लेक्चर है,
थोड़ा सा जोर से इसमें भी आना चाहिए रिकॉर्डिंग बराबर। 19 नंबर का डिस्कोर्स है द डिवाइन प्रिटेंस, दैवी बहाना या दैवी दिखावा। हाँ हो, एक मिनिट। हाँ, गाडी आहे, हाँ गाडी आहे ना, जागा आहे, काकूंना घेऊन जात आहे, नाही होऊन जाईल ना जागा। जय बाबा, थैंक यू काका, जय बाबा। हम लोग भी आ रहे, 15 मिनट में पहुंचते हैं हम लोग यही समाधि पर। जय बाबा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कुछ लोग जा रहे हैं समाधि पर। द डिवाइन प्रिटेंस, दैवी बहाना या दैवी दिखावा। जीसस हैड क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। जीसस को जो है, हम जीसस को ही क्राइस्ट बोलते हैं, तो क्राइस्ट मतलब अवतार। क्राइस्ट का शब्द का अर्थ भी अवतार है। तो जीसस को जो है अवतार की चेतना थी। दिस मीन्स दैट जीसस वॉज कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ एज क्राइस्ट। इसका अर्थ ये है कि जीसस अपने प्रति अवतार करके सचेत था, कॉन्शियस था, चैतन्य उसका वो सचेत था। जीसस द क्राइस्ट वॉज इन जुडास। जीसस जो है अवतार होने के नाते, अवतार के रूप में वो जुडास में था। एंड जीसस द क्राइस्ट इन जुडास, ही न्यू दैट जुडास वुड बिट्रे हिम। और ये जीसस क्राइस्ट होने के नाते, ये अवतार होने के नाते जुडास में था। अवतार होने के नाते जुडास में जो क्राइस्ट था, जीसस था, उसे जीसस के तौर पर, क्राइस्ट के तौर पर ये पता था कि उसे जुडास दगा देगा। येट ही रिमेन एज दो ही न्यू नथिंग। इसके बावजूद जीसस ऐसा रहा, इस तरह से उसका व्यवहार रहा कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। दिस डिवाइन प्रिटेंस ऑफ द ऑल नोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ हिज लीला। अवतार का जो ये दैवी बहाना है या दिखावा है, सर्वज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञात है ये नहीं दिखाने का जो दिखावा है, यही ईश्वर की लीला का तत्व है, प्रिंसिपल है। सब कुछ ज्ञात होने के बावजूद वो ज्ञात नहीं है या वो ज्ञात है इसका उजागर नहीं करना, जो बहाना दिखावा करना है, इसी को दैवी लीला कहते हैं। द डिवाइन स्पोर्ट ऑफ द इटर्नल क्राइस्ट, जो इटर्नल, अमर्याद, हमेशा के लिए शाश्वत अवतार है। क्राइस्ट मतलब अवतार है, उसका ये दैवी खेल है। अब आप लोगों में से हम लोगों को जीसस, जुडास ये ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, पर जो संक्षेप में है कि पता, ऐसा कहते हैं कि जब जीसस का खोज कर रहे थे तभी के रूलर्स लोग जो राज्य कर रहे थे, और जब पूछ रहे थे कि जीसस कौन है, तो जो जीसस के अपने लोग प्रेमी थे, जो जीसस को जानते हुए भी उन्होंने हमको नहीं मालूम जीसस कौन है बताया। और जुडास जो है उसी ने बताया वो राजा के लोगों को कि ये जीसस है। इसके कारण जीसस को बंदी वो बना पाए और उसको क्रूसिफाई किया। तो जुडास ने जीसस को बीट्रे किया, फंसाया, ऐसा एक तरह का ये कहानी है। तो यहाँ बाबा ये समझा रहे कि जब जीसस ये अवतार था, मतलब सब कुछ उसमें समाहित था और वो सब में था। इसका मतलब वो जुडास में भी था। अवतार होने के नाते जीसस जुडास में भी था। तो जुडास में जब वो है तो उसको पता था कि वो उसको फंसाने वाला है, और फिर भी उसने उसको कोई उजागर नहीं किया, ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता नहीं है। और यही दैवी लीला है और यही दैवी खेल है।
देखो ये 4 महीने का इतना ये इम्पोर्टेंट है बस। जी दैवी बहाना। ईसा मसीह को अवतारिक चेतना क्राइस्ट कॉन्शियसनेस थी। इसका यह अर्थ है कि ईसा मसीह को स्वयं क्राइस्ट अवतार होने का ज्ञान था। ईसा मसीह अवतार क्राइस्ट के रूप में जुडास में था और जुडास में विद्यमान अवतार ईसा मसीह के रूप में वह जानता था कि जुड़ा उसके साथ विश्वासघात करेगा, फिर भी वह ईसा मसीह ऐसा बना रहा मानो उसे कुछ भी मालूम न था। सर्वज्ञ का यह दैवी बहाना उसकी लीला का सिद्धांत है, अर्थात वह अनंत अवतार क्राइस्ट की दैवी लीला है। अवतार मेरे की जय। आज की थैंक यू सभी को, थैंक यू बाबा, थैंक यू कुमार भैया। आज की प्रेयर के लिए जितेंद्र कुमार जी दिल्ली से है, उनको प्रार्थना देते हैं हिंदी की। 1 मिनट, हाँ अभी ये चलना चाहिए तब तक मेरा मोबाइल। 1 मिनट, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा देर हटा देते हैं। आप शुरू कर सकते हैं थोड़ा जोर से आगे आके, ताकि इसमें भी वो रिकॉर्ड हो जाए। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मजदूर और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार
विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। कृष्ण परमात्मा हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा के मेहर बाबा की जय। आदि सचेतन शांति केतन, आदि सचेतन शांति केतन, नमो ब्रह्मा आरती अपना, आरती अपना, प्रेम दीप में ये जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणाकर लीलाधारी, हे करुणाकर लीलाधारी, तुम करुणा आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ, बने आरती जीवन मेरा, बने जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, खुले नयन दिखे सबेरा, खुले नयन दिखे सबेरा, तुम मुझ में जाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू।